वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद एसके में आपका स्वागत है। आज टॉपिक चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास में। आज पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में। ठीक है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनमें से निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम और फिर स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। इन 3 नियमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो बने वो प्राप्त हो सके और आप इनका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम के बारे में हम जानेंगे। जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है ना, करता है। अप्रभावी जीन नहीं, यानी कि जो प्रभावी वाला लक्षण वाला जीन होगा वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी जीन वाला लक्षण अपने को प्रदर्शित नहीं करेगा। आप ऐसे जान सकते हो, जैसे कि ये लिया टी, ये टी और ये टी। ठीक है, तो ये जो है प्रभावी लक्षण का है। कैसा है? प्रभावी लक्षण। एक मिनट ऊपर लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। इधर लिखा अप्रभावी, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण में कैपिटल टी है ना और स्मॉल टी। जब इनमें आप क्रॉस कराएंगे, मान लो आपने ये टी और एक ये टी, तो यहां बनेगा टी और स्मॉल टी। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण का जो जीन है ये अपने आप को, यानी कि ये जो पौधा होगा ये पहले कैसा होगा? ये लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। और ये वाला कैसा होगा? बौना। कैसा होगा? बौना। ये वाला लंबा होगा और ये बौना होगा। ठीक है, जब इसकी आपने वो संकर प्रजाति बनाई तो क्या हुआ? ये जो जीन जो है प्रभावी लक्षण का बड़ा टी, तो इसका मतलब ये जो प्रजाति होगी वो कैसी होगी? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण लंबा है तो ये अपने आप कैसे शो करेगा? लंबा ही प्रदर्शित करेगा। कैसा? लंबा। यानी और जो अप्रभावी लक्षण छोटी है ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, वही इसमें कहा गया, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हों। ये साथ में उपस्थित हो गए, प्रभावी लक्षण के और अप्रभावी के साथ में उपस्थित हों। प्रभावी लक्षण का वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अप्रभावी जीन प्रभावी लक्षण का जीन प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण का जीन प्रदर्शित नहीं करता है। ये हम आपको दिख रहा है, यानी कि जो पौधा ये वाला जो होगा वो लंबा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथक्करण का नियम के बारे में देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं मेंडल के दूसरे नियम, पृथक्करण का नियम। अभी हमने प्रभाविता का नियम के बारे में पढ़ा, कैसे प्रभावी जो जीन होता है वो कैसे अप्रभावी जीन पर जो है जाता है। उस थोड़ा नीचे तक समझ नहीं पाए हुए, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। उसमें मान लो ये प्रभावी है, ये लंबा है ना, और वो थोड़ा सा नीचे कट गया था, मैंने देखा। और ये अप्रभावी है। जब ये मिलते हैं तो कैसे? इस प्रकार से। तो ये प्रभावी जीन जो है ना, प्रभावी ये वाला प्रभावी और ये अप्रभावी। प्रभावी वाला जीन अपने आप को प्रदर्शित करेगा, ये वाला। तो ये वाला कैसा होगा? ये भी लंबा ही होगा। और बोने वाले को, ये बोना को जो है प्रदर्शित नहीं होने देगा। ठीक है, अब हम जानते हैं पृथक्करण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पृथक्करण के नियम। पृथक्करण का नियम, कारक युग्मक बनते समय या बनाते समय, जो कर लो बनाते समय आधे आधे
पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। कोई कारक, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। मान लो आप कारक लेते हैं, जैसे आपने लिया टी, फैक्टर और स्मॉल टी, ये क्या है? ये है कारक। क्या है? कारक है। और युग्मक बनते समय क्या होगा? ये आधे आधे पृथक हो जाएंगे। ऐसे टी बढ़ जाएगा, ये टी बढ़ जाएगा, आगे वाले में इसे आप यूज करेंगे। और ये वाला स्मॉल टी में ये, और ये स्मॉल टी में ये। तो ये जो बना, क्या बना? ये युग्मक के रूप में बना। किसमें? युग्मक, यानी कि युग्मक बनाते समय आधे आधे रूप में बट जाते हैं। क्या? कारक। कारक युग्मक बनाते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। युग्मक में आधे आधे, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रभावता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम। अब पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रभाविता के का नियम और पृथक्करण के नियम के बाद अब तीसरा नियम मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम के बारे में हम जानेंगे। ये तीसरा नियम है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि हम एक ऐसे लक्षणों को ले रहे हैं जिसमें दो लक्षण हैं और उनको जब हम संकर कराते हैं, जब हाइब्रिड कराते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे हमने एक लिया गोल पौधा लिया, जिसका क्या है? गोल है और हरा है। दूसरा हमने लिया झुर्रीदार है और पीला है। इसको हम प्रतिकार करते हैं। गोल को हमने राउंड से यानी कि आर, और हरे को छोटी बाई से। इस प्रकार से हमने प्रतिकार कर दी। आप ऐसे डबल बाई, इसको छोटी आर और कैपिटल बाई। यानी कि ये लक्षण जो है गोल के लिए है और ये हरे के लिए है, ये झुर्रीदार के लिए है और ये पीला के लिए। यानी कि प्रत्येक में दो दो लक्षण हैं। जब इनके हम संकर प्रजाति बनाते हैं, यानी अब इनमें से एक लक्षण दे रहे हैं, मान लो हमने लिया आर ले लिया और छोटी बाई ले ली, छोटी आर ले ली, बड़ी बाई ले ली। अब जब इनमें संकर कराएंगे, हम संकर जब कराएंगे तो क्या होगा? कैपिटल बाई और स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई, ये संकर प्रजाति होगी। इसमें क्या होगा? ये गोल होगा, क्योंकि गोल होगा, बिल्कुल ठीक। और कौन सा है ये वाला प्रभावी लक्षण? कौन सा है? पीला वाला। तो प्रजाति जो इसकी हाइब्रिड जो पैदा होगी कैसा होगी? पीले कलर की। कैसा होगा? पीला। कैसा होगा? पीला। यानी कि गोल भी होगा, पीला हुआ। यानी कि इसने अपने अलग अलग लक्षण को इसने प्रदर्शित किया, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित किया, अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। पीले जो रंग वाले ने रंग का प्रदर्शित किया और सेब वाले ने जो आकृति वाले यानी गोल या झुर्रीदार वाले, तो उसने अपने आप को प्रदर्शित किया। ये स्वतंत्र अपव्ययन के नियम है, जिसमें जब दो लक्षणों की, ये दो लक्षण है गोल और हरा, ये रंग वाला और ये सेब वाला है, लक्षणों को लेकर स्वतंत्र संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। युग्मक बने, युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं और एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ना इसने इसको किया और ना इसने जो है इसको किया और ना ही इसने इसको किया। ना ये इसको करते हैं, ये अपने आप को दिखाते हैं, ये अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, समझ गए आप? एक और एग्जांपल अगर आप ले ले, मान लो हमने ये दोनों तरफ ऐसे दिया,
आर कैपिटल बाई और इस तरफ लिया स्मॉल बाई। इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया गोल होगा और ये कैसा पीला होगा क्योंकि कैपिटल बाई होगा पीले का, और ये कैसा झुर्रीदार होगा, कैसा होगा झुर्रीदार, और कैसा होगा ये हरा होगा। समझ लो, समझाने के लिए बोल रहे हैं, हरा होगा। जब इसकी हम हाइब्रिड जब बनेगी तो कैसा, एक इसमें से ले लेंगे और एक इसमें से और एक इसमें से और एक इसमें, तो ये कैसा होगा गोल होगा और कैसा होगा ये वाला पीला होगा, ये भी कैसा होगा गोल और पीला ही होगा। अपने अपने रंग को अलग अलग प्रोसेस करते हैं। अगर हम यहाँ पर भी गोल और पीला हरा ले लें, समझो बात को, यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया गोल और हरा, हरे कैसा होगा छोटी बाई, तो यहाँ पर क्या आएगी छोटी बाई आएगी, तो गोल और हरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने अलग अलग जीन अपने अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित करता है और कोई किसी को प्रभावित नहीं करता, अपने ही लक्षणों को प्रभावित करता है। अगर गोल वाला है तो झुर्रीदार को ही प्रभावित करेगा, यानी कि रंग को प्रभावित करने में, रंग को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियो मिले वो आपको प्राप्त हो सके और आप इनका लाभ उठा सके। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करिए, ज्यादा शेयर करिए,